दो चीजें करनी है यूपीपीएससी में अगर आपको सिलेक्ट होना है। सबसे पहली बात तो ये कि यूपीपीएससी के जितने भी टॉपर्स हैं आप उनकी स्ट्रेटेजी सुनिए जरूर, लेकिन सबकी अलग अलग पर्सनालिटी है, सबके अलग अलग स्किल सेट है, सबका अलग अलग माइंड है। किसी को वही चीज 2 घंटे में समझ में आ जाती है, किसी को 5 घंटे में, किसी को 6 घंटे में, कोई 6 दिन नहीं समझ पाता है। तो सबकी सुननी है और अपनी बनानी है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये भक्तिगिरी, चमचागिरी, आपटेटगिरी, नकटेड़वागिरी और पता नहीं कौन कौन सी गिरी है, ये सारी गिरी छोड़ के सिर्फ पढ़ाई गिरी करनी है। क्योंकि आप लोग का मुकाबला जो है वो किसी ऐसे वैसे लोलम और लुल्ल टाइप लोगों से नहीं है। ये जो लोग हैं, ये वाले वो लोग हैं जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। ये लोग स्टेट पीसीएस के भी फॉर्म भरते हैं, उसकी भी तैयारी करते हैं। इनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है गपच लेते हैं ये लोग। इसीलिए आपको पेल के पढ़ना पड़ेगा, हौक के तैयारी करनी पड़ेगी। ये ऐसे लोग हैं जो लगातार पढ़ाई करते हैं, लगातार फोकस रखते हैं अपना सिर पढ़ाई पे। चाहे वो बुक की पढ़ाई हो, चाहे वो यूट्यूब के पापा वीडियो की पढ़ाई हो, चाहे वो कोई टेस्ट सीरीज लगाना हो, पीडीएफ देखना हो, जो भी चीजें करते ही हमेशा फोकस होके हैं। तो अगर आपका कभी भी ऐसा जो है आपको लगे कि भैया पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, या ये सब चीजें हो रही हैं कि यार हम पढ़ के होगा क्या, क्या उखाड़ेंगे, एज वाला जो है न्यूज आ जाती है, सरकार बीच में कुकू कुकू कर देती है, कुछ और सरकार के जो बटरिंग करने वाले लोग हैं बीच में कुकू कुकू कर देते हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, फेयर होगा कि नहीं होगा, क्या होगा मेरा यार, ये सारी चीजें कभी भी अगर आपको लगे, देखिए एक चीज समझ लीजिए, फेयर सिलेक्शन भी होता है, कितने % होता है ये सब आप जानते हो, लेकिन होता जरूर है, ये मैं जानता हूं। अगर ना होता तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट तो कभी ना आ पाते। ठीक, तो ये होता है, ये मन में ठान लो। अब ये समझो कि जब भी आपके मन में ख्याल आए कि नहीं पढ़ना है, अपने रूम में लगा के रख लो, आई एम ए लूजर और हम साला कुछ नहीं कर सकता। तो फिर जब ये लगाओगे, जब भी आप देखोगे उसको, तो आपको याद आएगा। क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, बाकी सब पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो लगातार पढ़ाई अगर आप करते हैं बिना ये सारी चीजें सोचे हुए, देखिए वो सारी चीजों में भी जो है इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, थोड़ा बहुत, बस जितना जरूरी है बस, लेकिन पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लगातार अपने फोकस पे रह के जो आपका लक्ष्य है उसको लगातार पूरा करने की एक हमेशा कोशिश जरूर करनी चाहिए। इतनी दम से कोशिश करो कि देखिए होता है सबका, ठीक है। और जो लोग लगातार लगे रहते हैं मिलता तो है फल। चाहे जो भी काम कर लो, जो कर रहा है मन से करो, वरना छोड़ दो सब। साफ बात है भैया, ठीक है। यूट्यूब में जब हम लोग आए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, तो मजाक उड़ाते थे कि तुम साला यूट्यूब से करके दिखाओगे सिलेक्शन। देखो आज की डेट में क्या हो रहा है, यूट्यूब से सिलेक्शन हो रहा है। जो चीजें हैं बस आपको ये समझिए कि पढ़ना जरूरी है। उसको चाहे आप जो है फिजिकल कॉपी ले आओ, उसकी पीडीएफ ले आओ, उसका वीडियो ले आओ, जैसे भी पढ़ो, अपने मन में उतारो, अपने दिमाग में उतारो, और हमेशा ये समझ के रखो कि आप उस जगह में जो है युद्ध लड़ने जा रहे हो जहां पे सारे लोगों के पास तलवारें और जितने भी शस्त्र, अस्त्र शस्त्र से लैस हैं। तो अगर वहां पे आप एक जो है ये नारियल की झाड़ू की एक जो है वो जो सीख लेके जाओगे लड़ने, तो घंटा नहीं कुछ उखाड़ पाओगे। इसीलिए आपको भी सारे शस्त्र अस्त्र याद रखने हैं, तैयार रखने हैं, लगातार पढ़ाई पे लगे रहना है। कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। ये वाली चीज आप समझ लीजिए, अगर आपने अच्छा एटीट्यूड आपका है कि अगर आपने तैयारी की है, कुछ तो करके रहेंगे। सिलेक्ट नहीं हो पाओगे तब भी ये नॉलेज जिंदगी भर काम आएगा। देखिए ये वाली चीजों में अपना एटीट्यूड हमेशा जिंदा रखिए। अगर आपने किसी चीज में टाइम दिया है, किसी चीज को आपने अपने इंपॉर्टेंट दिए हैं, टाइम अपने घंटे दिए, अपना समय व्यतीत किया है, उससे जो है हमको आउटपुट लेकर रहना है।